वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, इंडिया में डेटा सेंटर इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी जबरदस्त तरीके से हो रहा है और उसी का फायदा बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री को भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो उसी से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में जो आ रही है, उसको ही यहाँ पर मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। तो इंडिया का वायर का और केबल का जो इंडस्ट्री है, वो अभी एक्चुअली एक नया ग्रोथ का फेज में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, डेटा सेंटर का कनेक्शन इसमें क्या है, मैं सब कुछ यहाँ पर एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो वायर और केबल का जो इंडस्ट्री है, अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रियल एस्टेट, इनके ऊपर जो पहले काफी डिपेंड हुआ करता था, अभी इनके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यू एज सेक्टर्स की बात करें, वो अब बहुत ही बड़ी फ्रेश डिमांड यहाँ पर क्रिएट करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसमें कौन से इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें डेटा सेंटर लीड करता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री भी ग्रो हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। उसके अलावा एआई की बात करें या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी फ्रेश डिमांड यहाँ पर क्रिएट करते हुए जो आ रहे हैं। उसके कारण वायर और केबल इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कंपनी को एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है, जैसे कि EHV केबल्स, मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, उनका भी डिमांड अब और भी ज्यादा इन सारी चीजों की वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इसमें जो डेटा सेंटर है, एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर अभी के टाइम पे बना हुआ है। इंडिया का डेटा सेंटर का जो एक्सपांशन है, एक्सिलरेट कर रहा है काफी तेजी से, बिकॉज एआई और क्लाउड का एडॉप्शन भी हमारे कंट्री में काफी तेजी से होता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी का ग्रोथ है, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो कैपेसिटी था इस इंडस्ट्री का, वो था 1337 मेगावाट का। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है यही कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 3395 मेगावाट से भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब नया कैपेसिटी का जो एडिशन होगा, वो 2058 मेगावाट या उससे भी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। इसी कारण डेटा सेंटर का बूम भी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। और इसके कारण बाकी सारी इंडस्ट्री का डिमांड जो इससे कनेक्टेड है, उनमें भी ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके वजह से बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। टोटल ईपीसी का जो अपॉर्चुनिटी है, 46,400 करोड़ के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी वायर और केबल सेक्टर जो है, उनके लिए 4,600 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मतलब एवरेज एनुअल अपॉर्चुनिटी की बात करें, 927 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलरली एक नंबर देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ का एस्टिमेट का रिपोर्ट जो इसमें मेंशन किया है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडस्ट्री का साइज कितना था, 90,000 करोड़ का। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है यही साइज 2030 का फाइनेंशियल ईयर तक 1,57,500 करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब एक मजबूत लॉन्ग टर्म की डिमांड जो है, कहीं ना कहीं केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की यहाँ पर आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ी ग्रोथ की एक बहुत ही बड़ी फैक्टर बनती हुई हमको नजर आ सकती है। अब देखिए, इसमें कुछ मेजर कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। अब कुछ कुछ कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम भी आपके सामने आएंगे, लेकिन याद रखना, जो भी नाम इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं, कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी का जो नाम है, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। जो रिपोर्ट है उससे कनेक्टेड जो खबर है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पॉलीकैब इंडिया पहला प्लेयर आपको नजर आएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें, इंडिया का ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल प्लेयर अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। अराउंड 30% का जो मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज वायर का और केबल मार्केट का, इसी कंपनी के पास आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल 2026 का रेवेन्यू भी कंपनी का अराउंड 29,000 करोड़ के आसपास का था। एबिडा ग्रोथ भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, 35% से भी ऊपर की थी। एबिडा भी 4,000 करोड़ के ऊपर का, और मार्जिन भी अराउंड 14% के करीब नजर आ रही थी। ये तो कुछ नंबर्स हुए, लेकिन कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी बहुत जबरदस्त है।
प्रोजेक्ट स्प्रिंग स्ट्रेटजी कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है और इसके लिए कैपेक्स की बात करें 6,000 से लेके 8,000 करोड़ का कंपनी का प्लान कैपेक्स भी हमको देखने को मिल रहा है। फोकस इनका एक्सपांड करने का है ईएचवी केबल का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर, बिकॉज इसी का ही डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो ईएचवी कैपेसिटी है ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है 2027 का एंड तक कहीं ना कहीं इसका एडिशन होता हुआ नजर आएगा। अब इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर की बात करें तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक मजबूत लीडरशिप पोजीशन में आपको नजर आएगी और डिजिटल इंफ्रा का जो डिमांड बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का एक मजबूत रिटर्न रेशियो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके कारण बाजार के फोकस में ये वाला कंपनी बना रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है आरआर काबेल। इसकी कुछ बात करें तो देखिए, इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 9,722 करोड़ क्रॉस कर चुका है। एबिडा का ग्रोथ भी 62% के ऊपर है, एबिडा अराउंड 790 करोड़ के आसपास का, मार्जिन भी 8.1% के आसपास इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इनके भी एक्सपेंशन के प्लान की बात करें तो कैपेक्स का प्लान 1200 करोड़ का है। ईएचवी केबल का भी टारगेट इनका 220 किलोवाट तक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट भी फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 16 से 18% का देखने को मिल रहा है। मतलब इनके भी एक्सपांशन प्लान काफी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अराउंड 26% का जो रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता हुआ नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट अकेला इसमें 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए, एक्सपोर्ट का अगर स्लो डाउन हो गया, करेंसी का अगर फ्लक्चुएशंस हो गया तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी इनके अफेक्ट हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए थोड़ा सा अभी के टाइम एक चिंता का विषय बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, वो है दोस्तों केईआई इंडस्ट्री। इसकी भी कुछ बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो रेवेन्यू है 11,750 करोड़ के करीब है। एबिडा का ग्रोथ भी 31% के ऊपर, एबिडा भी अराउंड 1,400 करोड़ के करीब का, मार्जिन भी 12% के आसपास मेंटेन करती जा रही है। अब इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगातार एक्सपांड हो रहा है। एक मजबूत डिमांड अमेरिका का जो डेटा सेंटर का मार्केट है वो इस कंपनी के लिए वहां से इस कंपनी के लिए आ रहा है। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ का जो एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का वो भी 20% का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में काफी बढ़िया पोजीशन में अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस है। यहाँ पर इनका जो कंपटीशन है अमेरिका का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे डायरेक्ट कंपटीशन आपको नजर आएगा। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज इस कंपनी को देखने को मिलेगा और ग्लोबल डिमांड का जो ट्रेंड है उसके ऊपर भी इस कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड रहना पड़ेगा, माफ कीजिएगा डिपेंड रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इस इंडस्ट्री में कुछ चैलेंज भी है, कुछ रिस्क भी है, जैसे कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम खास करके यहाँ पर बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कॉपर का जो प्राइस है 5% ऊपर की तरफ जा रहा है, एल्यूमिनियम का प्राइस भी 3% ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हाई इनपुट कॉस्ट जो है वो इन कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने का काम कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के या आप कह सकते हो मार्केट के जो एनालिस्ट है वो कहीं ना कहीं अभी भी इस इंडस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव बने हुए हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल इन इंडस्ट्री का काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन काफी तेजी से काफी रैपिड तरीके से हो रहा है। उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है इनमें भी लगातार इंप्रूवमेंट या इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रही है। और जो डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट है ये भी लगातार ग्रो होते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब डेटा इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। उसके कारण ये वाला जो इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं फोकस में यहाँ पर बना रहने वाला है। तो देखिए, वीडियो में तो 3 कंपनियां कौन सी कनेक्टेड है वो तो हमने देख लिया, लेकिन बचे हुए जो कंपनी का नाम है वो भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर से याद दिला दो, जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी आप फिर से देखने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से, इन्फॉर्मेशनल पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ। किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस से बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी के जो स्टॉक है कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की वजह से जो बेनिफिट उनको मिल सकता है उसमें आप देख सकते हो हैवेल्स इंडिया, फिनोलेक्स केबल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, एबीबी इंडिया और जीमंस इंडिया। कहीं ना कहीं ये वाली कंपनी भी
उन 3 स्टॉक के अलावा बाजार के फोकस में बनी रहेगी, बिकॉज इन कंपनी का कनेक्शन भी पावर ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डेटा सेंटर का जो इंफ्रा है और जो ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन है, इनके साथ इनका कनेक्शन आपको नजर आएगा। तो इसी की वजह से बाजार का फोकस भी इन कंपनियों के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए कंक्लूजन इस रिपोर्ट का एकदम सिंपल है, इंडिया का जो वायर और केबल का जो इंडस्ट्री है वो अपना ट्रेडिशनल ग्रोथ से भी अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रा का स्टोरी है उसमें एक बहुत ही क्रूशल या आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट रोल निभाता हुआ आपको नजर आएगा। इसके पीछे रीजन वही है कि एआई का राइज हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्रीज हो रही है, डेटा सेंटर का महत्व बढ़ रहा है, ईवीज का महत्व बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी लगातार एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करते जा रही है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं फ्रेश अपॉर्चुनिटी भी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यहाँ पर क्रिएट होती हुई हमको नजर आएगी। हालांकि ओवरऑल जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को यहाँ पर मॉनिटर भी करेंगे, बिकॉज अभी के टाइम रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है उसमें भी हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ग्लोबल डिमांड का ट्रेंड किस तरीके से चलता है, बिकॉज अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे चल रही है, तो यहाँ पर भी मॉनिटरिंग होकर रहेगी। उसके अलावा वैल्यूएशन का लेवल और कंपटीशन का खतरा भी यहाँ पर बना रहेगा। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी चिंता वाली, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार फोकस बनाकर रखेगा। तो एक रिपोर्ट अपने आप में काफी जबरदस्त थी, काफी बढ़िया थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने देखी है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।